लड़का अभी पैदा हुआ था, इससे पहले कि वह एक माँ की आवाज कह सके जो उसके माता पिता द्वारा एस्केप केबिन में ले जाया गया था। क्योंकि उसका ग्रह नष्ट होने वाला है, इसलिए उनके माता पिता ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया ताकि उन्हें उनके लिए एकमात्र रास्ता छोड़ने का अवसर मिल सके। अगला दूसरा एस्केप केबिन बाहर निकला, लेकिन ग्रह एक ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया था। वह कांच के दरवाजे के माध्यम से उसके सामने नीले ग्रह को देखने के लिए उत्सुक था। गलत नहीं, यह पृथ्वी है। इस समय वह अभी भी नहीं जानता था वह खुद इस स्थान पर एक सुपर हीरो बचाव बन जाएगा। पृथ्वी पर उतरने के बाद उन्हें अपने चाचाओं द्वारा अपनाया गया था। उन्होंने न केवल उसे मेगामिन का नाम दिया, बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में भी मदद की। मेगामिन बहुत स्मार्ट था। वह एक महान थंडर रेसिंग कार बनाने के लिए थोड़ा मनमाना था। जब इस आदमी ने अपने विशेष उपहार की खोज की, तो अगले दिन उसे स्कूल ले गया। उसके सामने मेट्रो मैन बॉय के पास सुपर पावर्स है। हर कोई उससे बहुत प्यार करता है। केवल मेगामिन उस पर अच्छा नहीं था, क्योंकि यह सुपरमैन हमेशा अन्य सहपाठियों के साथ होता है जिन्होंने उसे तंग किया। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन चुपचाप निर्माण करना चुना। लेकिन उनकी उपज ने उन्हें काम किया। यहाँ तक कि शिक्षक को भी लगा कि मेगामिन एक बुरा लड़का था। अंत में वह चिकना था। शिक्षक और सहपाठियों की नजर में केवल सुपर चाइल्ड था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, यह एक बुरी बात है। अगर सभी ने सोचा कि मैं बदसूरत था, तो मुझे दर्शकों के लिए बदसूरत होने दो। ठीक उसी तरह मेगामिन एक बेहद बुरे व्यक्ति में बदल गया। कई साल बाद हर साल सुपरमैन शहर की रक्षा के लिए एक धर्मी सुपरमैन बन गया है। इस समय वह भाषण की एक बोल्ड भीड़ के सामने खड़ा था। अचानक पूरा वर्ग अंधेरे में था। एक छाया अंधेरे कोहरे में दिखाई दी। गलत नहीं है, यह मेगामिन है जो बड़ा हो गया है। दुश्मन एक दूसरे से मिलता है, बेहद क्रोधित होता है। कई वर्षों से उनके और मेगामिन के बीच बहुत नाराजगी का अस्तित्व है, इसलिए मैं आज सब कुछ समाप्त करना चाहता हूँ। मेगामिन ने एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे बचाने के लिए मेट्रो आदमी को उकसाया। यह स्पष्ट रूप से एक जाल है, लेकिन वह बहुत आश्वस्त है। केवल उस रात उसे कमरे में भागते हुए देखा, लेकिन अंदर कोई लड़की नहीं थी। वह योजना से टकरा गया था। उसके भागने के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए इंतजार कर रहा था। अब समय में नहीं था। स्विच को नीचे खींचने के बाद एक आग की झपकी में ब्रह्मांड से दूरी में एक उपग्रह विनाश की एक किरण को गोली मार दी। अगले दूसरे केवल एक ध्वनि सुनी। अंधेरे कमरे में भी विस्फोट हो गया था। मेट्रो मैन अपने दादा दादी के पास गया होगा। सुपरमैन के खतरे के बिना उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय उन्होंने अपनी यांत्रिक सेना को सड़क पर मार्च किया। उनके पैरों पर देवताओं के सभी लोग और यह स्थान भी अपने खेल के मैदान में बदल गया। लेकिन लंबे समय तक मेगामिन खाली महसूस करता था, क्योंकि कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए यह बहुत अकेला था। यदि कोई सुपर हीरो नहीं है, तो एक बुरा व्यक्ति क्या है? इसलिए मेगामिन ने एक बेहद बोल्ड विचार तैयार किया। क्योंकि खलनायक बहुत उबाऊ था, उसने एक सुपरमैन बनाने की योजना बनाई। सुपर हीरो बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। सबसे पहले सुपरमैन के डीएनए के एक हिस्से को हटा दिया जाना चाहिए। फिर इसे निकालने के लिए मशीन में डाल दिया। उच्च तापमान पर नॉन स्टॉप दबाव का अनुभव करते हुए डीएनए परमाणुओं को फिर से व्यवस्थित किया जाता है। अंत में यह एक रंगीन क्रिस्टल ब्लॉक में संकुचित होता है। हालांकि छोटी लेकिन छिपी हुई विशाल ऊर्जा। इसे कम मत समझो, बस इसे शरीर पर गोली मारो, कोई भी तुरंत सुपरमैन बन सकता है। मेगामिन एक सुपरमैन बनने के लिए एक धर्मी व्यक्ति को खोजने वाला था, लेकिन टीना ने गलती से इस क्रिस्टल को छुआ जो इसे हैल के शरीर पर गोली मार दी। सुपरमैन बनने के बाद तुरंत उसे खोजने के लिए आया। उन्होंने इस प्रेम शरीर को लेने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने शादी के फूल को ले जाने वाले एक ट्रक को उठा लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पराग से एलर्जी थी। सुपरमैन ने उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखी, इसलिए उसने उसे सीधे पकड़ लिया और ऊपर से नीचे कूद गई। हैल उसे सुपर पावर्स दिखा रहा है, लेकिन टीना बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी, लेकिन डरती महसूस हुई। लेकिन इस समय मेगामिन को यह खबर मिली, सुपरमैन जो मैंने बनाया था वह केवल लड़कियों की देखभाल करता है,
धार्मिकता की रक्षा नहीं करता है। इसलिए उन्होंने एक योद्धा पहना, व्यक्तिगत रूप से दूसरे सुपरमैन के साथ मानव जीवन के बारे में बात करने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने हाल को खोजने के लिए अपने विशाल लोहे को नियंत्रित किया। केवल उसे दीवार को एक दाईं ओर मुक्का मारते हुए देखा, फिर सीधे अंदर चला गया। एक बार बारीकी से देखते हुए फिर भी उसने देखा कि वह खेल खेलने के लिए घर पर था। मेगामिंड नाराज था। उसे एक पुरुष स्टार बनने के लिए घर पर रहने के लिए एक महाशक्ति दे। आप अपनी धार्मिकता पर कहाँ सवाल करते हैं? लेकिन उनके जवाब ने उन्हें हाँफ दिया। मैं मांसपेशियों को नमक बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वह पृथ्वी पर हावी होने के लिए मेगामिंड से संपर्क करना चाहता था। मेगामिंड थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। यह सुपरमैन मुझसे बदतर क्यों है? फिर मैं बुरा हूँ या तुम? क्योंकि वह वास्तविकता को देखना चाहता था। मेगामिंड विशाल लोहे पर कूद गया। उन्होंने सुपरमैन को जीवन को याद करने के लिए सबक सिखाने के लिए मुट्ठी लेने का फैसला किया, लेकिन अचानक वह फिर से हल कर दिया गया। केवल उसे देखकर खड़े हो गए, नाराज नहीं बल्कि हंसते हुए। फिर पंच करने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने मेगामिंड को जमकर देखा, फिर आगे बढ़े, लेकिन मेगामिंड ने खेल को छिपा दिया और उसके साथ तलाश की। उन्होंने फिर से खोज की, लेकिन फिर भी नहीं देखा। मेगामिंड एक पिनवहील की तरह बदल गया। इस समय वह आखिरकार विस्फोट हो गया। मेगामिंड को हराकर इलेक्ट्रिक पोल को वापस पकड़े। उसके बाद आकाश में भी बढ़ते हुए फिर ऊपर से नीचे तक एक झटका उड़ाए। जमीन पर गिरने के बाद कांच के दरवाजे को पंच करना जारी रखें। इस समय मेगामिंड ने महसूस किया कि उसने अपनी धर्मी भावना को सफलतापूर्वक उत्तेजित कर दिया है। आज यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन हेल ने ऐसा नहीं सोचा। वह बाद की समस्याओं से बचने के लिए मेगामिंड को मारना चाहता था। आपातकालीन स्थिति के तहत मेगामिंड ने अलार्म बटन दबाया, फिर पूरा शरीर एक स्नैप में उड़ गया। उसका पीछा करने के लिए इंतजार कर रहा था जहां उसने मेगामिंड को नहीं देखा, इसलिए उसने भीड़ पर गुस्सा डाला। इस समय सुपरमैन एक दुष्ट आदमी बन गया है, इसलिए शहर को पतन के कगार पर कौन बचाएगा? सुपरमैन दुनिया को नष्ट करना चाहता है और बुरे व्यक्ति शुरू में एक बचत बन गए। आप मजाकिया महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। 3 दिन पहले मेगामिंड ने मेट्रो मैन को संभाला, लेकिन क्योंकि कोई विरोध नहीं था, यह बहुत उबाऊ था, इसलिए उन्होंने एक लाल क्रिस्टल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। लेकिन यह हेल के शरीर पर गलत तरीके से शूट किया गया था और वह तुरंत एक सुपरमैन बन गया। लेकिन उसकी कोई धार्मिकता नहीं है, न केवल बकवास करने के लिए सुपर शक्तियों का लाभ उठाना, बल्कि इस समय वह शहर को नष्ट करना चाहता है और पृथ्वी पर हावी है। सभी हेल के व्यवहार मेगामिंड की तरह एक बेहद बुरे व्यक्ति बनाते हैं, इसलिए वह सब कुछ बचाने के लिए रंगीन बादलों में खड़ा था। जब हेल ने उसे देखा तो उसे तुरंत एक लड़ाई मिल गई और तुरंत काम करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे फंसने की उम्मीद नहीं थी। मेगामिंड ने एक युद्ध वाहन पर सवारी करने का अवसर लिया और फिर इमारत में डूब गया। केवल उसे लोहे की चेन को गोली मार दी और रिची को बचाया, लेकिन इस समय हेल भी बच गए। उन्होंने मेगामिंड को निशाना बनाया और इमारत को बढ़ाने के लिए नीचे गिर गए। उसके हाथ में इमारत एक खिलौने की तरह थी जो उन्मुख थी। फिर मेगामिंड के उद्देश्य से केवल उसे फेंकते हुए देखा। एक आंख की झपकी में 500 टन इमारत आई। हालांकि मेगामिंड ने इससे बचने की कोशिश की, भले ही वह अंत में तेजी ला सके, लेकिन भागने का कोई तरीका नहीं था। अगले दूसरे वह जमीन पर लुढ़का हुआ था कि हाल उसके पीछे का पीछा कर रहा था। जाहिर है वह मेगामिंड को आराम करने के लिए समय नहीं देगा, लेकिन इस समय मेगामिंड ने एक पारदर्शी कार की खोज की। केवल उसे उत्तेजक शब्दों का उपयोग करते हुए देखा, जानबूझकर उसे कार की ओर फेंक दिया। उसके बाद जब एचएल ने बंदूक लेने के लिए तुरंत कार में दौड़ने पर ध्यान नहीं दिया, तो उसकी ओर क्रिस्टल शूट करने की तैयारी की। वर्तमान में इस शॉट को शूट किया गया है। हेल मूल उपस्थिति पर लौट आएगा, लेकिन उनके विचारों की खोज उनके द्वारा की गई। फिर उन्हें मेगामिंड को हवा में फेंकते हुए देखा। इस समय रुकने लगा था कि उन्होंने किताब के बारे में भी सोचा था। केवल उसे 2 बंदूकों से सुसज्जित देखा। अगले दूसरे क्यूब्स पानी में गिर गए, जल्दी से मेगामिंड में बदल गए। सुपरमैन जीवन बिताने वाला है।
इस समय वह मूल उपस्थिति पर लौट आया और अब धमकी नहीं दी। इसके सामने के लोगों ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें बचाया, लेकिन मेगामिन बेहद बदसूरत था।